यूके में घर खरीदना एक सपना होता है, लेकिन 2026 के अंदर ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग डिसीजन भी बन चुका है, स्पेशली जब हर जगह एक ही बात चल रही है। क्या आईएलआर 5 से 10 साल या 15 साल का हो सकता है? तो ऐसे में क्या यूके के अंदर घर लेना वर्थ इट भी है या थोड़ा वेट करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में घर कैसे खरीदते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज एक ही काम करते हैं, वो है थॉट प्रोसेस को थोड़ा क्लियर करना। तो अगर आप यूके में काम करते हो, वीजा पर हो और दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि क्या यूके के अंदर घर लेना चाहिए, और अगर लेते हैं और कल को अगर यूके छोड़कर जाना पड़ा तो कहीं हम घर लेकर फंस तो नहीं जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने खुद यूके के अंदर घर लिया है, तो मैं आज जो भी बताऊंगा वो सारी चीजें कंसीडर करके बताऊंगा जो हमने खुद डिसीजन लेते हुए सोची थी, और आज के इस सिचुएशन में भी वो एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले आईएलआर की जो सिचुएशन है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जो ये रूल्स हैं आईएलआर से रिलेटेड, ये रूल्स अभी आए नहीं है, लेकिन सच ये है कि आईएलआर के रूल चेंज हो सकते हैं। 5 साल से 10 साल या 15 साल भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, हर 3 से 4 साल में इमिग्रेशन के रूल्स चेंज होते हैं। इस बार चेंजेस जो है वो बहुत ड्रास्टिक हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि रूल्स चेंज होंगे या नहीं। अगर घर लेना है तो सवाल ये है कि अगर कल को यूके छोड़कर जाना पड़ा तो क्या, तो भी क्या ये घर लेना एक लॉजिकल डिसीजन था या रहेगा? और ये आपकी खुद की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो बाइंग हाउस मेक सेंस, और अगर इन सवालों का जवाब ना है तो बाइंग डज नॉट मेक सेंस। तो प्लीज अभी घर मत खरीदो। तो चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपने घर खरीदा और मान के चलते हैं आपको 5 या 7 साल बाद जाना पड़ जाता है, या आप डिसाइड करते हो कि हमें जाना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? पहला ऑप्शन, घर बेच दो, सेल द हाउस। तो अगर आपने 5 से 7 साल घर होल्ड किया तो चांसेस हैं कि आपको लॉस नहीं होगा, और हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसलिए शायद ये बोलना गलत होगा कि घर लेकर हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास होगा वो है रेंट इट आउट। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, ये सोच लेते हैं कि अगर हम यूके में हैं तो ही हम अपने घर को रेंट पर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो यूके के बाहर होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी यहाँ रेंट पर देते हैं। इनफैक्ट जिस फ्लैट में हम पहले रह रहे थे यहाँ आने से पहले, वो उनके जो ओनर थे वो भी यूके के बाहर रहे। तो हम अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूके के अंदर हैं तभी हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रेंट आउट करने का होता है। आई नो इसके अंदर थोड़ी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि आपको एजेंट हायर करना पड़ता है, अकाउंट समझने पड़ते हैं, लॉ समझना पड़ता है कि इनकम कैसे दिखाएंगे, टैक्स कैसे करना है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्वाइट पॉसिबल। तो पहली चीज मुझे ऐसा लगता है कि घर लेना सिर्फ आईएलआर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन डिपेंड होना चाहिए आपके नंबर्स पर, आपके माइंडसेट पर, कि अगर मैं यूके में नहीं भी रहता हूं तो मैं इस प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकता हूं। तो अब क्लियर कर लेते हैं कि 2026 में किन किन लोगों के लिए घर बाय करने का डिसीजन जो है वो एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। पहला, और आपका प्लान है कि एटलीस्ट हम 5 से 7 साल तो रहने वाले हैं, आईएलआर चाहे 10 या 15 साल का भी हो जाए। नंबर 2, आप मेंटली थक चुके हैं कि हर साल रेंट इंक्रीमेंट हो जाता है, रेंट बढ़ जाते हैं, और मेंटल स्ट्रेस होता है हर साल जब भी रिन्यूअल का टाइम होता है। और नंबर 3, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं बिना अपनी मेंटल हेल्थ खराब किए। और नंबर 4, कि घर लेना एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब तक आप यूके में हो वो एक लाइफस्टाइल का डिसीजन भी है, क्योंकि जब आप घर लेते हो तो उसमें बहुत सारी फ्रीडम भी आपके पास आती है जो कि रेंटेड हाउस में, रेंटेड प्रॉपर्टीज में नहीं होती है। अपने घर में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और अब इक्वली इंपॉर्टेंट बात, कि किन लोगों के लिए ये घर लेने वाला डिसीजन वर्थ इट नहीं होगा। आई थिंक सबसे ऑब्वियस, अगर आप सिर्फ इसलिए घर लेना चाहते हो क्योंकि सब ले रहे हैं, या फिर आपको रेंट वेस्ट लग रहा है सिर्फ इसलिए घर ले रहे हो, और आपने अपने नंबर्स जो है वो नहीं सोचे हैं, या आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है हर सिचुएशन को लेकर, तो एक इम्पल्सिव डिसीजन आप ले रहे हो, तो डेफिनेटली ये वर्थ इट नहीं है, एटलीस्ट जब तक आप बाकी चीजों को प्लान ना कर लो। डज इट मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी? तो इन सब चीजों के बगैर अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ ले लेते हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए और थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए इस प्रोसेस को समझने के लिए। बहुत से लोग शायद जो इस टाइम पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और आपको हाई चांसेस लगते हैं कि आपके वीजा रिन्यूअल्स नहीं होंगे, आपके लिए वीजा रिन्यूअल्स एंड जो भी बाकी की कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन नहीं है, तो यू मे डिसाइड कि हम 2 से 3 साल में वापस चले जाएंगे। सिनेरियो में भी आई थिंक आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। घर लेने का जो डिसीजन है उसको थोड़ा पॉज करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो यूके की मार्केट है वो थोड़ा पेशेंस मांगती है। इनफैक्ट मोस्टली सब जगह पर
जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो थोड़ा पेशेंस मांगती है। अब बात आती है पर्सनल डिसीजन की और पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि जब हमने ये घर लिया था तो ऐसा नहीं था कि हमने आईएलआर के बारे में सोचा नहीं कि आईएलआर नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन जो भी मैंने बाकी की चीजें बताई हमने उसको भी रैंक किया, उसको भी वे किया, और आई थिंक हमारे जो भी ऑप्शंस थे, वो नंबर्स थे, उन्होंने थोड़ा आउटवे किया कि अगर आईएलआर नहीं भी होगा तो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे केस में क्योंकि हम बेबी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इट मेड सेंस टू मूव आउट, और जो भी नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे कि रेंट का कंपैरिजन ईएमआई से एक्सेट्रा, इट मेड सेंस फॉर अस टू बाय द प्रॉपर्टी रादर देन कंटिन्यू रेंटिंग। हमने ये भी सोचा हुआ था कि हम एटलीस्ट 5 से 7 साल का प्लान तो लेके चलेंगे, और इनफैक्ट अगर हम 5 से 7 साल पहले भी मूव आउट करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, चाहे हम डिसाइड करें या किसी भी रीजन से हमें जाना पड़ जाता है, तो भी सोचा था कि अगर हम एट पार पे भी रहते हैं कि एज लॉन्ग एज हमें रेंट आउट करने के बाद खुद की जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, तो भी हम प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लीगली हमें कोई नहीं रोकता है। हम प्रॉपर्टी अगर हमारे नाम पर है तो हम उसको रेंट आउट कर सकते हैं। थोड़ी चीजें होंगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा एजेंसीज के थ्रू मैनेज किया जा सकता। तो ये हमने सोचा था और हम मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज के लिए, तो हमारे लिए इट मेड सेंस टू गो फॉर बाइंग द हाउस। आपको डिसीजन लग रहा है कि हाँ हम शायद घर ले सकते हैं, इट मेक्स सेंस टू बाय द हाउस, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रोसेस हमने फॉलो किया एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो शेयर करूं, जिससे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मदद मिले, हेल्प मिले कि किस तरीके से चीजें प्लान कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय करने के लिए। तो कुछ चीजें जो जो मिस्टेक्स हमने की उनसे आप सीख सको और वो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सको, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो होम बाइंग प्रोसेस है वो शेयर कर देंगे आपके साथ। इसके साथ इस चैनल पर हम वही शेयर करेंगे जो हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, या तो हमने एक्सपीरियंस की हुई चीजें या जो हम कर सकते हैं या हम करने के लिए खुद रेडी होंगे। तो एक ऑनेस्ट आपको यहाँ पर जर्नी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग देख पाएं जिनकी हेल्प हो आने वाले कंटेंट के साथ। हम कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो भी इंक्लूड करें डेली लाइफ के साथ, और आई होप कि आप हमारी जर्नी को एंजॉय करेंगे साथ में। आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारे और भी कुछ प्लान्स हैं, तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।